अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहुत सी औलादें अता फरमाई थी और उन औलादों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि वो हर जोड़े की शादी अगली बार पैदा होने वाले जोड़े से करें। यानी हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक वक्त में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और हर लड़के की शादी दूसरी बार पैदा होने वाली लड़की से की जाती। आपकी औलाद में आपके दो बेटे पैदा हुए जिनका नाम हाबील और काबील था, जिसमें काबील ने अल्लाह की हदों को पार किया और दुनिया में पहला कत्ल किया और दुनिया का पहला कातिल बना। वाक़या कुछ इस तरह है, काबील और उसकी बहन एक वक्त में पैदा हुए थे और हाबील और उनकी बहन अगले वक्त में पैदा हुए थे। फिर जब हाबील ने काबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया तो काबील ने यह चाहा कि वो अपनी बहन का निकाह हाबील से ना करके खुद ही अपनी बहन से निकाह कर ले। फिर जब ये बात आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो हाबील को निकाह करने दे। फिर भी काबील ने इस बात से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी देने का हुक्म दिया। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही उससे निकाह करेगा। उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि कुर्बानी देने वाला अपनी कुर्बानी को सामने रखता और आसमान से एक आग उतरती और उसकी कुर्बानी को राख कर देती, जिसका मतलब ये होता कि उसकी कुर्बानी कबूल हुई। ऐसे ही हाबील ने अपनी तरफ से एक मोटा ताज़ा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश किया, लेकिन काबील ने अपनी खेती में से एक घटिया किस्म की फसल का गट्ठा लाकर पेश कर दिया। दोनों की कुर्बानी सामने थी। फिर जब आसमान से आग उतरी तो हाबील की कुर्बानी को खा लिया, लिहाजा हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। इस बात से काबील गुस्से में आ गया। जब दोनों कुर्बानी दे रहे थे तो वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हाबील की कुर्बानी जब कबूल हुई तो काबील आदम अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि उसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि उसके हक में आपने दुआ फरमाई थी और मेरे हक में आपने दुआ नहीं की थी। इसके बाद वो तन्हाई में हाबील से ये कहने लगा कि मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से निकाह ना कर सके। जवाब में हाबील ने यह कहा, कुर्बानी अल्लाह के लिए थी और अल्लाह तो परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है, और तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। यहाँ पर एक बात ये गौर करने की भी है कि अल्लाह की राह में वो चीज़ कुर्बान करनी चाहिए जो बेहतरीन हो। जैसा कि हाबील ने मोटा ताज़ा जानवर अल्लाह की राह में पेश किया, लेकिन काबील ने बदनीयती में घटिया किस्म की फसल का एक गट्ठा पेश किया था। फिर एक रात जब हाबील को जानवर चराते हुए देर हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा और कहा, पता करके आओ हाबील कहाँ है। काबील जब उसको ढूंढने के लिए निकला तो उसको हाबील मिल गया, क्योंकि काबील हसद में था और हाबील को कत्ल करने का इरादा भी बना चुका था, जबकि हाबील काबील से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत था। इसके बावजूद भी उसने काबील से ये कहा था कि तूने मेरे कत्ल करने का गलत इरादा किया, लेकिन मैं अल्लाह के डर से ये इरादा नहीं करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तूने जो पहले गुनाह किए उसके साथ ही मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे सर हो। चुनांचे काबील ने किसी लोहे की चीज़ से हाबील के सर पर वार कर दिया, और एक रिवायत में आता है कि हाबील सो रहा था, तभी काबील ने उसके सर पर एक बड़े पत्थर से वार किया, जिससे उसका सर कुचल दिया, जिससे हाबील की मौत हो गई। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील हड़बड़ाने लगा कि कत्ल तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं। तभी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक कौवा ज़मीन पर आया, जो ज़मीन को करोदने लगा ताकि उसको दिखाए कि अपने भाई के जिस्म को कैसे छुपाए। ये देखकर काबील ये कहने लगा कि हाय अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर भी होता कि अपने भाई के जिस्म को छुपा सकता। फिर वो शर्मिंदा हुआ। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई शख्स किसी शख्स का जुल्मन कत्ल करता है, उसके कत्ल करने के गुनाह का एक हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे को भी मिलता है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने कत्ल का तरीका शुरू किया। अपने भाई को कत्ल करने के बाद काबील को उसी दिन उसके किए की सज़ा मिली। चुनांचे उसकी पिंडली उसकी रान से चिपक गई। उसको ये सज़ा भी दी गई कि सूरज जिस तरफ होता काबील का चेहरा भी उसी तरफ रहता। इस तरह उसे दूसरों के लिए इबरत यानी सबक का निशान बना दिया गया और उसे जल्द सजा भी मिली।
क्योंकि उसने अपने ही भाई से हसद की और उसका कत्ल कर दिया। हदीस में यह आता है कि जुल्म और रिश्ता तोड़ने से बढ़कर कोई गुनाह इस लायक नहीं कि अल्लाह उसकी सज़ा दुनिया में भी दे और आखिरत का अजाब भी उसके लिए है। हाबिल एक नेक और अल्लाह का फरमाबरदार बंदा था। काबिल को अपने भाई की इज्जत और सरबुलंदी पसंद न आई और हसद में आकर दुनिया में पहला कत्ल किया और इंसानियत का पहला कातिल बन गया, जिसकी सज़ा में अब वो क़यामत तक बेगुनाह लोगों के कत्लों में गुनाह में शरीक ठहरा है। लिहाजा हसद एक बुरी चीज़ और बड़े गुनाह की जड़ है। हसद के वजह से ही काबिल ने हाबिल से दुश्मनी की और हसद के वजह से ही ज़मीन पर इंसानियत का पहला कत्ल भी हुआ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है, और हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह से तबाह करती है जिस तरह से आग घास को तबाह करती है।